Hi guys, are you planning to move to Ireland in 2026? It's a beautiful country, but पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा? आज हम कोई रैंडम गेसिंग नहीं करेंगे, बट लेटेस्ट डाटा के बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि एक सिंगल पर्सन का मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। हाउसिंग आयरलैंड का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। 2026 में आयरलैंड की रेंटल मार्केट काफ़ी टाइट है। अगर आप डबलिन सिटी सेंटर में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट देखने जाओगे तो वहाँ का रेंट इजीली 2500 यूरोज प्लस होगा, और अगर थोड़ा सिटी से बाहर देखोगे तो शायद 2000 यूरोज तक मिल जाए। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी काउंटीज़ की, जैसे कॉर्क या गॉलवे, वहाँ आपको 1700 यूरोज से लेकर 2300 यूरोज तक का मिल सकता है, और लिमरिक में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, यहाँ आपको अराउंड 1200 टू 1300 यूरोज तक मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट ने एक रेंटल्स टैक्स क्रेडिट स्कीम रखी हुई है। सो बेसिकली साल भर में आप जो भी रेंट देते हो, आप अपना टैक्स फाइल करते टाइम उसके लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, तो वहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की। 2026 में जो एनर्जी प्राइस है वो थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली आपका 150 यूरोज तक आ सकता है, बट यही बिल विंटर्स के टाइम पे 300 टू 400 यूरोज तक हो सकता है। वहीं जो गैस का बिल है वो आपका ऑन एन एवरेज 130 यूरोज तक जा सकता है। यही अगर मैं बात करूँ ट्रैश कलेक्शन यानी वेस्ट मैनेजमेंट की, उसका खर्चा लगभग 20 टू 40 यूरोज पर मंथ होता है। ग्रोसरीज आयरलैंड में यूरोप से थोड़ी एक्सपेंसिव है। एक इंसान का मंथली खर्चा 300 टू 400 यूरोज तक का आ सकता है, और इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4 तो आपका खर्चा 700 टू 1000 यूरोज तक भी जा सकता है। जैसे कि लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, तो यहाँ पर जो 2 लीटर मिल्क है वो आपको अराउंड 2.42 यूरोज का पड़ेगा, और अगर यही मैं ब्रेड का पैकेट लेने जाऊँ तो वो मुझे 1.67 यूरोज का पड़ेगा। टिप ये है कि लिडल या ऑलडी जैसे सुपरमार्केट से शॉपिंग करो, क्योंकि वहाँ पर थोड़े ग्रोसरीज के डिसेंट प्राइसेस ऑफर होते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार रखना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। एक कार को मेंटेन करने के लिए आपको मंथली एटलीस्ट 200 टू 250 यूरोज चाहिए। ऊपर से वॉर की वजह से फ्यूल प्राइस में भी इंक्रीज हुए हैं। डीजल का प्राइस अब 1.90 यूरोज पर लीटर है, और वहीं पेट्रोल का प्राइस अब 1.81 यूरोज पर लीटर है। और यहाँ पे लोगों ने जो कार इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके रेट्स भी बढ़ते हुए देखे हैं। बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। डबलिन में मंथली पास 96 यूरोज का पड़ता है, कॉर्क में 80 यूरोज का पड़ता है, और वही पास लिमरिक में 60 यूरोज का पड़ता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जो लोग या स्टूडेंट्स 19 टू 26 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं, वो यहाँ पर यंग एडल्ट स्टूडेंट लीव कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कार्ड से आपको जो टिकट्स है वो काफ़ी डिस्काउंटेड या रिड्यूस्ड रेट्स में मिलती है, इरिस्पेक्टिव फिर चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आपके पास वो कार्ड है, आप डिस्काउंटेड टिकट्स बुक कर सकते हो। तो अगर आप उस एज ब्रैकेट में आ रहे हो, सो डू चेक इट आउट। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर वाईफाई का खर्चा मंथली बेसिस पे 35 टू 40 यूरोज तक आ सकता है, बट अगैन वो प्लान टू प्लान वेरी करता है एंड यूसेज पे भी, तो उस हिसाब से आपका खर्चा वेरी कर सकता है। और हाँ, मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो वो आपका 15 टू 20 यूरोज तक पड़ सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे वोडाफोन यूज़ करती हूँ, तो मेरा मंथली रिचार्ज 20 यूरोज का होता है। एंड ऑब्वियसली डिफरेंट प्लान्स हैं, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उस हिसाब से प्लान अपना यूज़ कर सकते हो। तो टोटल मंथली एक्सपेंस क्या है? तो अगर मैं रेंट और जितने भी एक्सपेंसेस अभी जस्ट मैंने आपको बताया उन सबको जोड़ूँ, तो एक सिंगल पर्सन के लिए मंथली खर्चा 2000 यूरोज से लेके 2500 यूरोज तक आ सकता है। वहीं इफ़ यू आर कमिंग हियर, लेट्स से यूर अ फैमिली ऑफ 4, तो उनका खर्चा ईजिली 3500 यूरो से लेके 4000 यूरोज तक जा सकता है। मैंने इन सब का एवरेज लिया है, ये कॉस्ट वेरी कर सकती हैं, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं। तो आप जब आओ तो अपना खर्चा यहाँ पे बजट कर सकते हो। और हाँ, रिसेंटली बजट 2026 में गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज है वो 14.15 यूरोज पर आवर कर दिया है, तो ये इंक्रीज पे भी आपको जो अपना एक्सपेंसेस है वो मैनेज करने में हेल्प करेंगी। आयरन एक्सपेंसिव तो है, स्पेशली रेंट के मामले में, बट बेटर सैलरीज और गवर्नमेंट स्कीम्स के सपोर्ट से यहाँ पर एक अच्छी लाइफ स्पेंड करी जा सकती है। तो आपको आज का ब्रेकडाउन कैसा लगा? क्या ये सारे एक्सपेंसेस जानने के बाद आपको लगता है कि आयरलैंड मूव करना वर्थ इट है या नहीं? कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।